जंगल में सुनहरे सेबों का एक पेड़ था। उस पेड़ पर साल भर में बस कुछ ही सेब आते थे। उन फलों की कीमत बाकी फलों की तुलना में बहुत ही अधिक थी। इसके लिए महाराज ने वहां पर एक सैनिक को तैनात कर रखा था। एक दिन कालू कौवा मस्ती में घूम रहा था। तभी उसको ये सुनहरे सेबों का पेड़ दिखाई देता है। वो तुरंत ही पहरेदार के पास आता है और पूछता है। अरे भाई, ये कैसा पेड़ है? ऐसे पेड़ को तो मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। ये सुनहरे सेबों का पेड़ है और ऐसा पेड़ जंगल में दूसरा नहीं है। तो आखिर इन सेबों में ऐसी क्या खास बात है कि महाराज ने तुमको यहाँ पर तैनात करके रखा है? ये सेब बाजार में बहुत ही महंगे बिकते हैं और इस पर साल भर में बस कुछ ही फल आते हैं, उसके बाद इसमें फल नहीं आता है। अच्छा, वैसे बाजार में बेचने पर ये कितने रुपए में बिकेंगे? ये सेब जंगल के सभी पक्षियों के लिए नहीं है, ये महाराज का सेब है। और अब ज्यादा सवाल मत करो वरना मैं तुमको जेल के अंदर भिजवा दूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ से। और हाँ, इन सेबों के बारे में जंगल में और किसी को मत बताना वरना तुम्हारी खैर नहीं है। और फिर कालू कौवा दिन भर खूब घूमता टहलता है और शाम को अपने घर लौट आता है। आखिर ये सुनहरे सेब बिकते कितने में होंगे? अगर एक सेब मिल जाए तो मैं तो बहुत ही धनवान बन जाऊंगा, फिर तो मजा ही आ जाएगा। अब तो मुझे इन सेबों को लेना ही पड़ेगा, मुझे भी अमीर बनना है। अब तो कोई ना कोई तरकीब सोचनी ही पड़ेगी। और फिर कालू कौवा सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, ये सही रहेगा। अब कल मैं यही करूँगा। अगले दिन सुबह सुबह ही कालू कौवा सुनहरे सेबों के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहां पर अभी पहरेदार भी नहीं है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। कालू कौवा जल्दी से एक सेब ले करके चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर महाराज का पहरेदार आ जाता है। वो सारे सेबों को गिनता है तो उसको एक सेब कम दिखाई देता है। फिर से गिनता हूँ, शायद गिनने में ही कोई गलती हो गई होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 ही हैं। पहले तो इसमें 8 सेब थे, मतलब एक सेब को किसी ने चोरी कर लिया है। वो जल्दी से राजा के पास पहुंच जाता है। आखिर किसकी इतनी जुर्रत कि उसने मेरे सेबों को चुराने की कोशिश की। जल्दी से पता लगाओ और उसको मेरे सामने हाजिर करो। जी महाराज, जरूर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, जल्दी से पता लगाओ और जितना जल्दी हो सके उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। दूसरी तरफ कालू कौवा बाजार जाता है और एक व्यापारी को अपना सेब बेच देता है। अगले दिन कालू कौवा फिर से उस पेड़ के पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वहां पर राजा का पहरेदार पहले से ही तैनात रहता है। कौवे, तुम फिर से यहाँ पर आ गए। मैंने तुमको मना किया था कि यहाँ पर मत आना, लेकिन तुम हो कि अपनी आदतों से बाज ही नहीं आते हो। वो असल में मैं जा रहा था, लेकिन मैं रास्ता भटक गया था, इसीलिए मैं दोबारा से यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो पहले 8 सेब थे, अब तो सिर्फ 7 ही बचे हैं। यहाँ पर 8 सेब हैं, ये बात तो केवल महाराज को और मुझे पता थी। इसको तो मैंने कभी बताया ही नहीं कि यहाँ पर 8 सेब हैं। तो आखिर इसको कैसे पता चला? इसका मतलब कि चोरी इसी ने की है। अब मुझे इसके ऊपर नजर रखनी होगी। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि यहाँ पर पहले से 7 ही सेब थे, 8 सेब नहीं थे। ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। और फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। अगली सुबह राजा का पहरेदार ऐसे ही खड़ा नहीं होता है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वहां से सेब के पेड़ के ऊपर नजर रखता है।
फिर कालू कौवा आता है और वो जैसे ही सेब चुराने वाला होता है उसको पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, कालू कौवे ने गलत काम किया इसीलिए वो पकड़ा गया। लेकिन आप लोग भी ऐसा क्यों करते हो? आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करके गलत काम कर रहे हो। इसीलिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपके लेफ्ट साइड में एक वीडियो आ रही होगी, आप उसको भी प्ले करके देख सकते हो।